वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आपको जैसा पता होगा, अगर आप रेगुलर हमको देख रहे हैं कि हम आपके बीच में ग्रामर सेक्शन के और वोकैब सेक्शन के वीडियोज रेगुलर इधर लेकर के आते हैं। तो आज का जो सेशन है हम लोगों का वो 15 वर्ड्स 15 मिनट का हम लोगों ने 20 सीरीज कंप्लीट कर लिया है। यानी आपको 300 वर्ड्स हम सिखा चुके हैं और उसी कड़ी में 15 वर्ड्स फिर से आपके बीच में हैं। सबसे पहला जो आज का मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, एक मैचिंग टेबल था जो मैंने शुरू किया था और सीरीज 19 और 20 में मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, वो मिस हो गया था। तो चलिए पूछना, फिर से मैंने 21 से शुरुआत किया है। तो ये आपके पास एक मैचिंग टेबल है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है, ठीक है। तो ये एक मैचिंग टेबल आपके पास है फ्रेजल वर्ब का, आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, है ना। इससे आपको अपना कॉन्सेप्ट मेरे आधार से सीखने का, समझने का मौका भी मिलता है और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट इसका आंसर मैक्सिमम सही देते हैं। तो ओके, तो चलिए, इस तो आपका कमेंट सेक्शन के लिए है, इसको मैं हटा देता हूँ और बाकी बातों पे मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। तो देखिए, आज का जो पहला वर्ड है आपके पास वो OWL सीरीज का है और वर्ड लिखा हुआ है जोडियाक, ठीक है ना। जेड से काफी कम वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन जो भी करते हैं काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स ही होते हैं। तो जोडियक का चर्चा हम लोग तब सुनेंगे जब हम यूनिवर्स का चर्चा सुनेंगे, तब ब्रह्मांड का। जैसे हम लोग धरती पर की चीजों को मैप बनाते हैं ना, उसी तरह से ब्रह्मांड का भी तो मैप होगा ना, जिसके आधार पे हम मंगल ग्रह पे जाते हैं, चांद तक जाते हैं, कोई तो मैप होगा। यस, तो उसी मैप को कहते हैं जोडियक। क्या लिखाएगा? द मैप ऑफ यूनिवर्स। ये क्वेश्चन जीएस में भी आपको डायरेक्ट आता है, यूनिवर्स, है ना। यहाँ पे द ऐड कर लीजिए, यूनिवर्स एक ही है इसलिए द लगाना चाहिए था। तो मैप ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज जोडियक, हिंदी नहीं करना है। नेक्स्ट में आपके पास वर्ड है अनार्की, पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अनार्की, इसका मतलब होता है, समझते हैं, ए मतलब नहीं, ठीक है ना, और ARCHY का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट। अगर कभी सरकार ही नहीं है हमारे यहाँ तो स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो जाती है। इसको हिंदी भाषा में कहा जाता है कि राज नहीं होना, अराजकता। उसी को इंग्लिश में कहते हैं अनार्की। क्या होगा डेफिनेशन? एकदम सिंपल सा, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज अनार्की, हिंदी अराजकता होगा। नेक्स्ट वर्ड है सिमेट्री। सिमेट्री का हिंदी हम लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सुने होंगे इधर कोविड-19 के जब से केसेस आए हैं कि सिमेट्री में स्थान नहीं होने की वजह से डेड बॉडी को वापस कर दिया गया। सिमेट्री में जगह नहीं होने की वजह से, यानी कब्रिस्तान, ठीक है। ग्रेवयार्ड कहते हैं पहले, ग्रेवयार्ड। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के क्लास में भी कि यार्ड जो होता है वो क्या चीज मेजरमेंट करने का काम करता है, तो लैंड के सेंस में, है ना, जमीन के सेंस में। तो आपको वहां से भी याद आएगा। तो सिमेट्री होता है एक ग्रेवयार्ड, आप जहां पे क्या करते हैं आप सबको पता है, वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरिड, ठीक है, जहां पे डेड बॉडी को दफन करना होता है। इसी को हम ग्रेवयार्ड भी कह सकते हैं, सिमेट्री भी कह सकते हैं, हिंदी भाषा में बोलेंगे तो कब्रिस्तान होगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है एडल्ट्री। देखो, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये सब जो होता है वो एडल्ट से ही बना हुआ है, और एडल्ट का मतलब हमारे यहाँ माना जाता है क्या सेंस में? गलत रिश्तों के सेंस में, गलत सेक्सुअल रिलेशन के सेंस में। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वर्ड जो है वो निगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है क्या? रिलेशनशिप। एडल्ट्री का मतलब क्या हो गया? रिलेशनशिप विथ मोर देन वन मैन या वुमन, क्योंकि अगर महिला है तो पुरुष से होगा और पुरुष है तो महिला से संबंध होगा, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का, महिला या पुरुष का, एक से ज्यादा महिला या पुरुष के साथ संबंध होना एडल्ट्री कहलाता है। चलिए, अगला वर्ड आपके पास में एनुअल है, बहुत ही सिंपल है। जो चीजें साल भर पे होती हैं उन्हीं को हम वार्षिक कहते हैं और उसी को इंग्लिश कहते हैं। तो लिखाएगा आपके पास हैपनिंग, हैपनिंग ईच ईयर, ठीक है, हर साल होने वाला, ठीक है ना। हिंदी क्या लिखाएगा? वार्षिक, ठीक है। तो हिंदी हो जाएगा इसका वार्षिक।
तो हिंदी से कोई मतलब नहीं होता है, ज़्यादातर हम इंग्लिश टर्म को ही आजकल इंग्लिश टर्म की तरह समझें, वही फायदेमंद होगा। चलिए अब थोड़ी सी बात हम आगे बढ़ाते हैं। ये 5 OWS आपने अगर फिनिश किया है तो नेक्स्ट में आपके पास 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब आपका है आज का, जो काफी ज्यादा परेशान करेगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स के सेक्शन में, लीव बाई। तो लीव बाई आज का जो मैचिंग टेबल था उसमें भी था, इसलिए थोड़ा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। तो लीव बाई का मतलब क्या होता है? बनाकर चलना। क्या बनाकर चलना भाई? या तो आदत, या तो व्यवहार, या तो स्वभाव। तो चलिए थोड़ा सा वैसे ही लिखते हैं, आदत, व्यवहार या स्वभाव, ठीक है, बनाकर चलना। किसी भी रीति रिवाज को अगर हम अपनाते हैं और उसे अपनी आदत बना लेते हैं तब यूज होगा। वैसे एक फेमस प्रोवर्ब है, अगर आप याद रख पाए तो ठीक है। चलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं। एक फेमस प्रोवर्ब है, अ मैन डू नॉट, सॉरी मैन है तो डज नॉट लीव बाई ब्रेड एलोन। देखिए इसमें आपका जो फ्रेज यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है? लीव बाई। कहानी का क्या सेंस है कि आदमी किसी एक ही आदत, किसी एक ही प्रकार का व्यवहार और एक ही प्रकार के स्वभाव के साथ जिंदा नहीं रह सकता। समय के अनुसार इंसान की आदत, व्यवहार, स्वभाव बदलते हैं, है ना। ये अच्छा आपके पास है प्रूफ हो सकता है, जिसमें किसका यूज हुआ है? लीव बाई का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लुक फॉर आपको ऐसे ही पता चल रहा है, खोई हुई चाबियों को क्या करेंगे आप? ढूंढेंगे। तो लुक फॉर का हिंदी होता है ढूंढना या तलाशना। इंग्लिश अगर लिखेंगे तो क्या होगा? सर्च। तो डायरेक्ट वही लिखते हैं, सर्च। पास थ्रू के बाद क्राइसिस है। आप खुद ही सोचिए, क्राइसिस का मतलब होता है हमारे लाइफ में आया हुआ विपत्ति, बुरा दौर। तो हम बुरे दौर से क्या होंगे? उबरेंगे। तो पास थ्रू का हिंदी क्या हो गया? उबरना। उबरने का मतलब क्या हो रहा है? आप उस पर जीत हासिल कर रहे हैं, ओवरकम। आप उससे छुटकारा पा रहे हैं, गेट रीड ऑफ सिंगल वाला, ठीक है। तो उबरना या तो छुटकारा पाना, सिचुएशन से होकर गुजरना, यह सेंस हुआ। चलिए तो आपके पास 8 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे की कहानी। चलिए तो नेक्स्ट में आपके पास 9th नंबर जो वर्ड कॉम्बिनेशन में फ्रेजल वर्ब है वो है रन डाउन, और ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड्स लिखा हुआ है। तो देखो होता क्या है, कई बार दोस्त जो होते हैं वो हमारे पीछे आते हैं, हमारे साथ आते हैं मदद के लिए, और हम थोड़ा अपना ईगो की वजह से या फिर कुछ ज़्यादा ही दिखाने की वजह से पहले उसका खूब बेइज्जती करते हैं, मजाक में भी, कि देखो यही है जो सुबह में टाइम से उठता है। सामने वाला समझ जाता है कि लेट से उठता है। तो वही होता है किसी को थोड़ा आलोचना करना, रन डाउन, नीचा दिखाना। चलिए तो हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? आलोचना करना। अगर आप हिंदी लिखना नहीं चाहते थे तो छोड़िए, इंग्लिश क्या लिखाएगा? टू क्रिटिसाइज। टू क्रिटिसाइज, ठीक है। अब इसी को कह सकते हैं प्ले डाउन, ठीक है, प्ले डाउन भी कह सकते हैं। और लिखेंगे तो और भी आपके पास चीजें आ सकती हैं किसी को नीचा दिखाने के सेंस में, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन। तो इसके सेंस में ये तीनों में से कुछ भी दे सकता है। ऐसे ज्यादा फेमस ये है, अगर फ्रेज टू फ्रेज देगा तो ये देगा। चलिए 9 नंबर खत्म हो गया। 10 नंबर में आपके पास में रखा गया वर्ड है सी ऑफ, जो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आज के बच्चे मूवीज, फिल्म, वेब सीरीज वगैरह देखते हैं तो सबको पता है कि जब हम स्टेशन पे जाके बाय बाय करते हैं तो उसी को कहते हैं क्या करना? सी ऑफ करना, यानी कि विदा करना, ठीक है, विदा करना। टू एक्सहॉर्ट वंस फ्रेंड। आप कहोगे सर मुझे एक्सहॉर्ट वर्ड ही मुश्किल लग रहा है, किससे? सी ऑफ से। यही तो सीखना था कि एक्सहॉर्ट का मतलब सी ऑफ होता है, इसी को तो दिमाग में सेट करना है। ई एक्स मतलब एग्जिट, आपके घर से एग्जिट किया उन्होंने और वो अपना है जो कि रवाना हो चुके हैं।
अगला है आपके पास में जो 11 नंबर टू 15 नंबर, वो इडियम्स हैं, मुहावरे। पहला मुहावरा आज का देखोगे क्या है, बिसाइड द मार्क। मार्क मतलब होता है स्टैंडर्ड, नहीं मार्क चिन्ह, स्टैंडर्ड, और उसके बाद लिखा हुआ है क्या, बिसाइड मतलब अगल बगल। तो बिसाइड द मार्क का मतलब हुआ कि पहुंचना था फिनिशिंग पॉइंट पे यहाँ, लेकिन आप जो है पहुंच रहे हैं यहाँ, या आपको एरो साइन यहाँ लगना चाहिए था लेकिन लग रहा है यहाँ। इसका मतलब है कि आप प्राइज विन नहीं कर रहे हैं, आपने जो निशाना लगाया था वो रेलिवेंट निशाना नहीं था, ये होता है बिसाइड द मार्क। असंगत, आप जो बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो मेल नहीं खा रहा, असंगत। इंग्लिश में इसी को कहते हैं इरेलीवेंट, इरेलीवेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट में आपके पास में है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो लगता है बच्चा बच्चा जानता है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, व्यर्थ में पछताना, व्यर्थ में पछताना, ओके, इसी को कहते हैं टू रिपेंट। ठीक है, इन वैन लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पछताने का मतलब ही हो रहा है बेकार में। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है 12 नंबर की बाद में डेज ऑफ रेकॉर्डिंग। कई बार स्टूडेंट सोच लेते हैं कि रेकॉर्डिंग मतलब रॉकिंग, नहीं, रॉकिंग मतलब हो गया बहुत अच्छा दिन। डेज ऑफ रेकॉर्डिंग निगेटिव वर्ड है, लेकिन इसका ये मतलब होता है एक दौर समय दिन आएगा जिस दिन आप भी रिप्लाई देंगे। इसी को बोलते हैं आज के समय में डायलॉग बाजियों में अपना टाइम आएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, टाइम टू रिटॉर्ट या रिप्लाई, है ना। रिटॉर्ट का मतलब पलट के जवाब देना, रिप्लाई मतलब रिप्लाई देना, तो वही होता है अपना टाइम आएगा, डेज ऑफ रेकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट में है फ्यू एंड फार बिटवीन। देखो अब खुद ही सोचो, फ्यू मतलब मैंने कई बार सिखाया है एडजेक्टिव के क्लासेस में, फ्यू मतलब जीरो और फार मतलब दूर। यानी कई बार आप कुछ ऐसी चीजों की तलाश कर रहे हैं जो तो है ही नहीं, जीरो है, या तो है भी तो बहुत दूर, वही चांद तारे तोड़ के लाना, फ्यू एंड फार बिटवीन। इसी को कहते हैं कि ये धरती पर हो भी सकता है और नहीं भी, वेरी रेयर। रेयर का मतलब ही दुर्लभ होता है और वेरी रेयर का मतलब अति दुर्लभ। चलिए लास्ट आपके पास है लास्ट वर्ड आपके पास है जेम्स का गिल्ड ऑफ द लायन। जैसे कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे हुआ है फिर से थोड़ा सा तनातनी, है ना, कुछ दोनों और की सेनाओं के हाथ होने की भी खबर है, तो उस सेंस में यूज कर सकते हैं कि भारत को अब अपने शेरों को तैनात कर देना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो ये था गिल्ड ऑफ द लायन, यानी क्या करना, शेरों को तैनात करना। टू प्रिपेयर फॉर ए चेंज वार या तो फाइट, अपने शेरों को खुला छोड़ना, शेरों को तैयार कर देना। तो ये था आपके पास सीरीज 21 जो फिनिश हुआ। पीडीएफ बनाइए, रिवीजन कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कीजिए, और जो मैचिंग टेबल था उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए।